चलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और खास दिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो मेरे जितने तमाम मुसलमान जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और इंडिया में तो आज ईद का जो फर्स्ट डे होगा, हमारा जो है वो सेकंड डे है। तो लेकिन इंसान देखे सोचता क्या और होता क्या है। जैसा कि अभी मैंने टाइम दिखाया, रात का 1 बज रहा था और मैंने अभी बच्चों के कपड़े जो हैं वो सारे प्रेस किए हैं और अभी साथ ही मैं किचन में जो मीठा वगैरह है वो भी बनाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर रही हूँ। तो हमें जो है ना वो तकरीबन 11:30 बजे हम बैठे हुए थे और एकदम से मस्जिद में सायरन हुआ, तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, मस्जिद में सायरन किस चीज़ का हो रहा है। तो मैंने कहा न्यूज़ लगाओ और जल्दी से, लगता है सुबह ईद है। तो जैसे ही न्यूज़ लगाई, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सब जो है, चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक, अचानक वाली चांद रात मुबारक, यकदम ईद मुबारक। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आने लगे और बाहर गली में जो था एकदम जो शोर शुरू हुआ बाहर। तो हम लोग बाहर गए के देखा कि ये इतना शोर क्यों है। हालांकि बिल्कुल लॉकडाउन था, कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं था खुला हुआ। तो फ़ौरन लोगों ने शॉप्स खोल ली, कुछ लोगों ने। और लोग इस तरह से आ रहे जा रहे हैं, जिन जिनों की जो जो चीज़ें थी, जो जाहिर सी बात है अभी किसी की तैयारी नहीं थी कि अभी एक दिन है तो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो मार्केट भी वैसे बंद थी, तो है ये कुछ मार्केट कुछ शॉप्स थी जो कि भाइयों ने खोली नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा रश जो था ना वो देखने को मिल रहा था। तो बच्चे कह रहे मामा जल्दी बाहर आए, बाहर आकर देखो तो सही बाहर कितना ज़्यादा रश हो रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है पूरा महीना जो हम लोगों ने रोज़े रखे हैं, तो रमज़ान का जो एक गिफ्ट होता है हमें वो ईद की सूरत में मिलता है। तो अल्लाह ताला हमारी इबादतें, हमारे रोज़े जो हैं वो कबूल फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। तो अभी जी मैं कपड़े वगैरह तो मैंने प्रेस कर लिए थे, साथ साथ मीठा भी बना रही थी और साथ साथ घर के काम भी चल रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है। बच्चे जब चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि रात को ही सारी सफाई कर लूँगी और ये सारे काम करके जो है ना फिर ही हम सोएंगे। लेकिन मुझे पूरी रात जो है ना वो टाइम ही नहीं मिला, अभी आप देखेंगे बल्कि आगे आगे। तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो चांद रात से लेकर ईद का जो फर्स्ट डे था वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी देख सकते हैं आपके बेडशीट, मैंने बच्चों को बोला कि जल्दी से आप लोग न्यू वाली निकालो, वो भी चाहो। बच्चे भी साथ हेल्प कर रहे थे, साथ में मेरे जो हबी जी हैं, जो मेरे मियाँ जी हैं, वो भी साथ लगे हुए थे और मैं भी लगी हुई थी। सारे मिल जुलकर हम जो है ना वो घर के काम कर रहे थे ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं मीठा वगैरह जो है वो सारा तैयार कर चुकी हूँ। घर की सफाई भी जो है ना वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। चने मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। तो एक दफ़ा मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने रूम जो है वो किस तरह से जो है वो सारा सेट किया है। अच्छा, जो मीठा है वो आप सोचेंगे कि अभी से मैंने टेबल पे रख दिया, असल में वो भी गर्म है ना, तो इसलिए रखा है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा उठा के फ्रिज में रखूँगी, फिर सुबह में उठाकर टेबल पे रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो है ना वो थोड़ा सा डेकोरेट किया था। अपना जो टेबल है, वो जो कैंडल लाइट्स होती हैं वो लगाई, साथ में मीठा रखा, बर्तन वगैरह रख दिए थे और बाकी रूम भी सारा जो है वो मैंने सेट कर लिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरे रूम का जो व्यू है ना वो।
अच्छा जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि सारा रूम ये वाला भी मैंने क्लीन कर लिया था, हॉल भी क्लीन हो चुका है, साथ वाला रूम भी जो है वो क्लीन हो चुका है। तो मेरा भी कुछ वही हाल है जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि सर्दी गर्मी लंघ जाती है पर यादां दे मौसम नहीं लंघते, असी चाहते कि जाना है साढ़े घर दे काम नहीं मुकते। तो मेरी तरफ से असी यूट्यूब ते ग्रो की करना है, साढ़े घर दे काम ही नहीं मुकते, असी टाइम नाल व्लॉग कित्थों अपलोड करना है। तो बस यही हाल मेरा है। तो अभी मैं ये वाला रूम आपको दिखा दूं कि ये भी मैंने सफाई तो कर ली थी, लेकिन इस रूम में आप लोग सोचेंगे कि ना तो हम लोगों ने इफ्तारी इतनी ज़्यादा की है और ना ही हम लोग ने इस टाइम जो ईद पे जो मीठा वीठा रखना है ना वो इस रूम में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है वो असल में पैक किया हुआ था सर्दियों में। तो उसके बाद अभी तक ये खोला नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि अब अगर इसको खोल लेंगे फिर दोबारा से इसकी सर्विस करनी पड़ेगी, जालियाँ शालियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी। तो बेहतर यही है कि ये अभी रहने ही देते हैं। तो उसी रूम में मीठा शीठा रख लूँगी, वहीं पर सफाई कर लूँगी। और लास्ट रमज़ान की मुझे एक बात याद आ रही थी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, बल्कि लास्ट रमज़ान की ही हाँ बात थी कि जब ईद से 1-2 दिन पहले, मेरे ख्याल में 2 दिन या 3 दिन पहले की बात थी कि इफ्तारी के टाइम पे हमारे जब बिल्डिंग में आग लगी थी, आप सबको याद होगा। बहुत ही उस टाइम में ख़तरनाक सा माहौल था। तो टाइम जो है वो 3 बज चुके हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ कि अभी काम जो है वो आधे हुए हैं और आधी बाकी हैं। वो क्या है वो मैं अभी आगे चलकर दिखाऊंगी, लेकिन वो बात बता दूँ जो मैं बता रही थी कि लास्ट ईयर ईद से 2-3 दिन पहले जब स्कूल में आग लगी थी, आप सबको याद होगा कि अफ्तारी का टाइम था, हम लोग किचन में बिजी थे, अफ्तारी बना रहे थे और बच्चे हलाके खेल रहे थे, लेकिन बाहर सहन से ना ऐसे स्मेल सी आ रही थी अजीब सी। तो सब बोल रहे थे कि मामा पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। तो मैं भी बाहर गई हूँ, मियाँ जी भी 1-2 दफ़ा बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद कोई वायर्स जैसे जल रही हैं या फिर किसी ने आग लगाई होगी। तो इस तरह से करके ना हम लोग आपस में कर रहे हैं। तो है यकीन करें कि अफ्तारी का जो टाइम होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, नीचे वाले तो अफ्तारी बना के अपने बैठ जाते हैं वहाँ पे एसी लगा के, और हम लोग भी ना एसी लगा के इसी तरह रूम में रख लेते थे अफ्तारी और अंदर चले जाते थे। बिल्कुल अफ्तारी से 5 या 10 मिनट का टाइम था, हम लोग अफ्तारी रख ही रहे थे और हम लोगों ने एसी लगाकर अंदर बैठ जाना था। यकीन करें नीचे वाले नीचे बैठे रहते, वहाँ से कौन सा नज़र आना था। और हमसे जो नीचे वाली मंजिल थी ना, तो उस पर 3rd फ्लोर पे कुछ केमिकल पड़े हुए थे स्कूल में ना, तो उन केमिकल की वजह से जब वो हीट हुए तो उसकी वजह से वो लकड़ी वाली अलमारी में पड़े हुए थे, वहाँ पे वो आग लगी है। और वो आग जो थी वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो लकड़ी वाली अलमारी को जब आग लगी है, उसके बाद ऊपर कैमरा लगा हुआ था, कैमरे को आग लगी, फिर उसके बाद छत, फिर पंखा का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो सब जल गया हुआ था। और अल्लाह ताला माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इतना कोई काला धुआं था जो कि बिल्डिंग से बाहर भी जा रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था। और असल में वेंटिलेशन के लिए जो हमारे बिल्कुल ही किचन के साथ ही जाली सी आपने देखी होगी, अक्सर मैं दिखाती भी हूँ, जहाँ से हम नीचे देखते हैं। उसी दिन असल में हुआ क्या था कि उस जाली के ऊपर इर्मिश ने मैट रखे हुए थे सफाई वगैरह करते हुए, तो फिर वो रोज़ा होता था तो वो जहाँ पड़े रहते थे चीज़ें इसी तरह से, तो उस मैट की वजह से धुआं उस साइड से ऊपर नहीं आया। अगर वहाँ से धुआं ऊपर आता तो हमें फ़ौरन पता चल जाता कि भाई आग जो है ना वो नीचे लगी हुई है बिल्डिंग में। तो फिर खैर वो जैसे ही हमें पता चला, अचानक से वो जब ऐसे लगा कि स्मेल नीचे से आ रही है, तो जब मैट उठाया तो वहाँ से एकदम काला धुआं इतना ज़्यादा आ रहा था। तो फिर उसके बाद जी मियाँ जी नीचे भागे, फटाफट उन्होंने जाकर देखा तो स्कूल में बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। फिर वो उन्होंने नीचे आवाज़ें दी कि जल्दी से ऊपर आओ, जल्दी से ऊपर आओ। तो सारे ये नीचे जो शॉप वाले थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी हमारी, वो भी फटाफट जितने बंदे नीचे काम करने वाले थे उनकी जो भी लेबर थी वहाँ पे, उन्होंने सबको पानी देकर और भेज दिया कि जाकर फटाफट आग बुझाए ना। तो टाइम से पता चल गया, कहने का मतलब यही था कि एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। अगर हम लोग अफ्तारी लेकर अंदर आराम से बैठ जाते और हमें पता ही ना चलता कि बिल्डिंग में इस कदर आग फैल जाती, और अल्लाह ना करे कहीं ये जो वायर्स होती हैं तो इनको आग ना लग जाती, तो फिर क्या हाल होना था। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको बचा लिया था। एक बहुत ही वो जो सीन है वो कभी जाता नहीं है जहन में, रमज़ान में भी काफ़ी दफ़ा मेरे जहन में आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो, लेकिन फिर वो बस जब व्लॉग एडिट करती हूँ तो जहन से ही निकल जाता है। आपको याद है कि उसके अंदर जिस वक्त हम लोगों ने शोर लगाया था, मैंने बाहर से रवि भी आ गया था, किशन लाल भी आ गए थे, उन्होंने मिनरल वाटर से जो है ना वो आग बुझाई थी। वो पानी वाली बोतल जो उनके पास पड़ी हुई थी शॉप पे, वो सारी उन्होंने भेज दी अपने बंदों के हाथ। और बंदे यहाँ तक कि उन्होंने अपनी शॉप छोड़ दी, क्योंकि खुदा ना हास्ता ये वो बंदा है जो नीचे ये ब्लू कपड़ों वाला जो कि आपको दिखाई दिया है, तो ये किशन लाल है।
तो इन्होंने अपने सारे बंदे जो हैं वो भेज दिए थे। तो अभी बच्चे नमाज के लिए चले गए हैं, थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ भी आ जाती हूँ। तो चांद रात को तो कुछ इस तरह से मेरी बहुत ही बिजी रूटीन रही थी। एकदम जब पता चला तो किस तरह से मैंने सारा मैनेज किया वो मैंने आपको दिखाया। बिल्कुल सोई नहीं थी, यहाँ तक कि अभी भी बच्चे चले गए हैं तो मैं नहीं सोई थी। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि सूट के साथ मैं दुपट्टा नहीं लेकर आई थी, लेकिन फिर ये दुपट्टा पड़ा हुआ था तो इस पर ऑरेंज कलर की पाइपिंग हुई थी। तो मैंने कहा कि ये दुपट्टा इसके साथ चला जाएगा, और किसी ने कहा नहीं कि ये दुपट्टा तुमने बिल्कुल ही अलग से लिया हुआ है, ये कुछ इस तरह से मैच हो गया था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस ये भी मैं हो गई हूँ तैयार। तो सोचा आप सबको ईद मुबारक ही बोल दूँ। तो मास्क नहीं था लगाया, लेकिन आप सबको दिल की गहराइयों से आप सबकी फैमिली को ईद मुबारक। अल्लाह पाक करे कि ये ईद आपके लिए बहुत ही खुशियों भरी हो, और जिनके रिलेटिव जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जी मीठा शीठा मैंने टेबल पे लगा दिया, तैयार भी हो गई थी। बच्चे नमाज से अभी वापस आ जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना व्लॉग जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। पूरा दिन की जो रूटीन थी, फिर माशाल्लाह से जेठानी की बेटियाँ भी आई थी, सास ससुर भी आए थे, फिर हम नीचे भी गए थे और वो सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी गपशप की, और यहाँ तक कि हम सब ने वज़न किया, जितनी हम ख़वातीन हैं सारी रमज़ान के बाद देख रहे थे कि किसका वज़न जो है वो कम हुआ है, किसका जो है वो बढ़ गया है। तो आप लोगों ने गैस करना है कि मेरा वेट कितना होगा, लेकिन मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे मैं अपना पार्ट 1 जो है वो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद मनाएं लेकिन अपने घरों में रहें, सेव रखें अपने आप को और अपने बच्चों को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।